Hello everyone, welcome to IS 360 degree. Today we will discuss an important topics related to current affair. So stay focused till the end. Let's proceed. First topic is ecocide. Ecocide refers to the widespread, severe or long-term destruction of the natural resources due to human activities. In very simple words, human activity की वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होना इकोसाइड कहलाता है. इकोसाइड दो वर्ड से मिलकर बना होता है. इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड साइड मीन्स किलिंग. इससे रिलेटेड आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. व्हाट इज इकोसाइड, एक्सप्लेन इट्स क्यूजेस एंड इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट. एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू. व्हाट डज द टर्म इकोसाइड मीन्स. हंटा वायरस आउटब्रेक अगेन. रिसेंटली कुछ केसेस नोट किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं इन डच क्रूज शिप जिसका नाम MV होंडियास है. एंड दिस आउटब्रेक इज लिंक्ड टू द स्ट्रेन नेम्ड एंडीज स्ट्रेन. ये फर्स्ट ओनली नॉन हैंटावायरस स्ट्रेन है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है, इनफैक्ट होता है. तो ये बड़ा कंसर्निंग इशू है फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड. इससे रिलेटेड आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. व्हाट इज हंटावायरस, एक्सप्लेन इट्स क्यूजेस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन मेथड्स. एंड ये एमसीक्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना है. विच स्ट्रेन ऑफ हंटावायरस इज कैपेबल ऑफ लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. थर्ड वन इज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मीन्स IAS. ये वो स्पीसीज होती हैं जो किसी नए इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है, बट जिस इन्वायरमेंट में स्पीसीज इंट्रोड्यूस की जाती है ये उस इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, लेंटाना, अफ्रीकन कैटफिश, पार्थेनियम जिसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, एंड जीब्रा मिसल. इन्वेसिव एलियन स्पीसीज प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं. इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. व्हाट आर इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, एक्सप्लेन देयर क्यूजेस एंड इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. एंड ये एमसीक्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना है. इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्या होती हैं. करंट NCRB डेटा हाइलाइट्स 2024-26. ये काफी अच्छी खबर है. अकॉर्डिंग टू NCRB मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. इसके अकॉर्डिंग 2024 से 26 तक 6% क्राइम में डिक्लाइन यानी डिक्रीज देखने के लिए मिला है. काफी अच्छी खबर है फॉर इंडिया. इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. एंड ये एमसीक्यू है. NCRB फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री. सेमीकंडक्टर मिशन फेज फर्स्ट. ये मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया. अल्टीमेट जो इसका एम था वो जो हमारा इंपोर्ट है रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर उसको रिड्यूस करना अंडर द सेल्फ रिलायंट मिशन, और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर. इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन फेज फर्स्ट इन इंडिया. एंड ये एमसीक्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना है. द सेमीकंडक्टर मिशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद. ये काफी अच्छी जजमेंट निकल के आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की. इसमें क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो डेफिनेशन है एसिड अटैक विक्टिम्स की उसको एक्सपेंड कर दिया गया है अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट, अगर कोई पर्सन किसी सेकंड पर्सन को फोर्सली एसिड पिलाता है जिसकी वजह से उसको फेस की कोई इंजरी नहीं लेकिन इंटरनल इंजरी होती है, तो वो भी लीगल प्रोटेक्शन और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल होगा. पहले ऐसा नहीं था. पहले क्या था कि जो डेफिनेशन थी एसिड विक्टिम्स की उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सेकंड पर्सन पे एसिड फेंकता है और उसकी वजह से उसका फेस खराब हो जाता है तो वो ही केवल लीगल प्रोटेक्शन और डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल था. मगर अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है. ये काफ़ी अच्छी जजमेंट है. इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. एक्सप्लेन द 2026 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू एसिड अटैक विक्टिम्स.
और ये एमसीक्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना है। विच कोर्ट डिलीवर्ड द रिसेंट 2026 एसिड अटैक जजमेंट? ये इंटरनेशनल इशू है। सोलोमन आइलैंड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर जिरिमे मानिले ऑन 7 मई 2026। अब इनको हटा दिया गया है। ये आपको ज्योग्राफिकली यानी मैप के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है कि हाल ही में किस देश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? इट इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो अभी करंट में गवर्नमेंट चला रही है पार्टी, वो मेजोरिटी में है या नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए ही इसको लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन द रिसेंट कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड। एंड ये एमसीक्यू है। विच कंट्री रिसेंटली विटनेस्ड अ सक्सेसफुल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इट्स प्राइम मिनिस्टर इन 2026? ये काफी अच्छी न्यूज है। इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर नेम्ड पाथफाइंडर, जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है, फिक्सल एंड सर्वम। ये दोनों कंपनियों ने मिलकर के जॉइंट वेंचर में इसको स्टेबलाइज किया है, डेवलप किया है। ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर इंडिया। तो क्या होते हैं ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स? इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि स्पेस में इंस्टॉल किए जाते हैं फॉर डेटा स्टोरेज। ये काफी अच्छी न्यूज है फॉर इंडिया। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्बिटल डेटा सेंटर्स। एंड सेकंड है इंडियाज फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। एक इन दिनों काफी न्यूज में है बिकॉज 2023 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें बेसिकली 7 बिग मेजर कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, जिनका नाम है टाइगर, लॉयन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। एंड 2025 में इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा मिल गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंटली 1 से लेकर के 2 जून तक इंडिया इसको होस्ट करने वाला है इन न्यू दिल्ली। तो ये काफ़ी प्राउड की बात है इंडिया के लिए। इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एंड ये एमसीक्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना है। IBCA was launched during the celebration of sacred groves in केरला। आपको ये लोकेशन याद रखनी है कि ये ग्रुप्स कहाँ मिलते हैं, जिनको पवित्र उपवन भी बोलते हैं। ये केरला में मिलते हैं और लोकली इनको कावू बोलते हैं, कावू। दे आर डेडिकेटेड टू लोकल डाइटीज जैसे कि स्नैक, नाग वर्शिप एंड एंसेस्ट्रल स्पिट। तो इसकी आपको जस्ट लोकेशन याद रखनी है कि सैक्रेड ग्रुप्स कहाँ लोकेटेड है। ये क्वेश्चन आपको करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स इन केरला। और ये एमसीक्यू है। सैक्रेड ग्रुप्स इन केरला आर लोकली नोन एज। तो माय फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज करंट अफेयर। थैंक यू so much. Like, subscribe and share.